अब मैं मुख्तसर तौर पर पिछले हफ्ते का और आज का, जबकि हम लफ्ज लीडर को बतौर एक्रोनीम देख रहे थे और मुख्तलिफ खूबियों को हमने इसमें देखा। जो लोग इन क्लासेस में नहीं थे उनके लिए मैं हासिल कलाम जो है, जो दोनों क्लासेस का था, वो मैं मुख्तसर तौर पर पेश करना चाहूँगा। कि लफ्ज़ लीडर को हम देख रहे थे, जिसमें एल को हमने देखा, जिसका मतलब है हमेशा सीखने के लिए एक मसीही लीडर तैयार होना चाहिए। उसमें ई का मतलब था इंड्योरिंग हार्डशिप्स, यानी तकालीफ बर्दाश्त करने वाला, मुश्किलात और मसाइल का मुकाबला करने वाला और साबित कदम रहने वाला हो। और उसके बाद ए में हमने देखा कि अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर द लॉर्ड, यानी खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए बड़े बड़े काम करने की कोशिश करे। जब भी वो उसका बड़ा दिल हो, उसकी बड़ी सोच हो और बड़ा इरादा हो। उसके बाद हमने लफ्ज डी को देखा। डी में हमने आज डिलीजेंट, डेडिकेटेड, डिवोटेड, यानी वक्फशुदा खादम और मुनज़्ज़म शख्स और मेहनती शख्स हो, नज़्म ज़ब्त उसके अंदर हो। फिर हमने ई में देखा है कि बी इंडाउड विद द स्पिरिट, यानी रूल कुदस के मसा से उसकी जिंदगी गुजरती हो, रूल कुदस की कुव्वत से वो खिदमत करे, उसके अंदर रूल कुदस की नेमतें जो गवाही का सबब है और रूल कुदस के फल का किरदार है वो बेहतर हो और पाक रूह से मसाशुदा जिंदगी को गुजारे। आर में हमने देखा कि रिमेनिंग इमूवेबल इन हिज फेथ, यानी अपने ईमान में वो गैर मुतज़लज़ल हो। उसमें हमने देखा कि अपने दुरुस्त अकीदे और सही तालीम में वो डगमगाए ना, फिर खुदा पर भरोसे में वो कभी डगमगाए ना, और फिर अपनी ज़ात पर भी कॉन्फिडेंट वो रखे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारा मुख्तसर जो हासिल कलाम मैंने आपके सामने रख दिया और आपको याद रहेगा कि लीडर जो है उसके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं, ये आपके लिए बाइसे बरकत हो। अगली बात मैं बड़ी एक ख़ास करने लगा हूँ, जो कि लीडर के अंदर ही है। आप लफ्ज़ जुमला लिख सकते हैं, लीडर के किरदार कैसा होना चाहिए। ये तो खूबियाँ थी। अब हम करैक्टर की बात करें। तो हम तकरीबन 5 के लिए 5-5 बातें लीडर के किरदार की लिखेंगे। पिछली दफा आप ये जरूर इसको अपने ग्रुप में जो है वो डिस्कशन करें कि खूबियां क्या होती हैं और किरदार क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, आपको ये डिवाइड करनी आनी चाहिए। अभी जो है वो अपने अपने ग्रुप्स में आप तकसीम हो सकते हैं और एक लीडर के 5 किरदार लिखने हैं हर ग्रुप में। शरून आप खूबियां ना किरदार बताओ।
शरून भाई आइएगा जरा। जरूरतमंद होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। तो नीचे आके बैठो। आसुफ भाई पीछे वालों को भी मिलाएं जरा साथ, बिल्कुल डिस्कशन करें। आपने ख्याल करना है कि जिम्मेदारियां फर्क हैं, खूबियां फर्क हैं और किरदारी बातें फर्क हैं। आपने किरदार ढूंढना है कि एक मसीही लीडर का किरदार क्या है। ओके जी, वापस आ जाएं जी सारे जो ग्रुप हैं। एक मिनट प्लीज। अपने शरून भाई में वीडियो जरा गायब हो गई है, प्लीज आइए। मसाइल हल करने वाला बहुत जरूरी है, हमने उनकी कम्युनिटी के मसाइल तो हल करें ना। ओके, नबील जॉन के ग्रुप में से
कोई दो बातें, सिर्फ किरदारी दो बातें एक मसीही लीडर की हमें बताएंगे और सारे लिखेंगे। किसी भी ग्रुप में से कोई भी बात आती है और सारे उसको नोट करें, लिखें। नबील जॉन के ग्रुप में से एक मसीही लीडर का किरदार, दो बातें आपने शेयर करनी। अपना माइक खोलें। अच्छा लीडर हमदर्द होना चाहिए, मदद करने वाला होना चाहिए। ओके, हमदर्द और मदद करने वाला। पादी अशरफ साहब की तरफ से दो बस हाँ जी, हमारी तरफ से जी भाई साहब। हमारी तरफ से ये है कि लीडर जो है वो जो भी वो फैसला करे वो पक्का फैसला करे और वो सबके हक में उसका फैसला होना चाहिए और सबके लिए फायदे के लिए उसका फैसला होना चाहिए और सच्चाई उसमें होनी चाहिए, सच्चाई पे मबनी होना चाहिए, उसकी जिंदगी में साफ होनी चाहिए। ओके, तो भाई साहब ने बताया कि फैसला जो है वो सच्चाई इसकी जिंदगी में फैसला बाजार। देखिए ऐसा जुमला बोले ताकि सबके लिए लिखने के लिए आसानी हो और एक्सप्लेन ना करें, हर एक की बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त करें। ओके, CELC के ग्रुप में से और सबके साथ राब्ता उसका होना चाहिए। CELC का ग्रुप। और खूबियां बतानी है, बात अच्छी है उसको अच्छी तरह से सीखने वाला और फिर वो दूसरों को सिखाने वाला। आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब। हेलो, ओके, CELC के ग्रुप में पाजी साहब खूबियां ही बतानी है, आगे किरदार का बताने पॉइंट्स। किरदार दो किरदार बताने हैं। दो किरदार, जो लीडर है उसको दयानतदार होना चाहिए और बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। दयानतदार और दूसरा क्या है? बर्दाश्त करने वाला हो, आवाज हम नहीं आ रही हमारी। आवाज आ रही? जी, बहन रजिया इलियासफ से 2 पॉइंट। हेलो, मसीही किरदार के 2 पॉइंट बताएं। मैं बोल दूं? अच्छा, सही गलत का फैसला करने वाला और गुफ्तगू में साहिब तमीज हो। आपके पहुंच गए हैं CELC में से, बस 2 चाहिए हर ग्रुप में से। जी, बहन रजिया के ग्रुप में से 2 जो है हमें मसीही लीडर के किरदार की किरदारी बातें जो है वो बतानी। हम बताएं। हेलो, एक्सक्यूज मी पास्टर साहब। जी हेलो, जी आ रही है आवाज। मेरा नाम अनीता नासिर, हम तारिक कृष्णा के ग्रुप से बात कर रहे हैं। ओके, हम शेयर कर सकते हैं? जी आप बोल रहे हैं।
उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, एक लीडर जो है वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए और पैशनेटिव होना चाहिए। ओके, करेजियस और पैशनेटिव। इनके उर्दू भी साथ साथ बताते जो, हमें अंग्रेजी नहीं आती। गुड कम्युनिकेटर यानी कि अच्छा राब्ता रखने वाला होना चाहिए, और पैशनेटिव उसमें जज्बा हो सिखाने का, तभी वो सिखा सकता है। सही, और करेजियस हौसला देने वाला हो। बहुत अच्छे। करेजियस दाऊद जैसा है, सूरमा जैसे Yes. जाती जूलियस। बहुत अच्छे। रजिया के ग्रुप से रूथ तो यस आपसे वो बताना चाह रही हैं। ओके ओके, बाजी बोले। सर, एक लीडर को जो है पेन रखनी चाहिए अपने लोगों के लिए, वो गुड पेन फील करे और उनके प्रॉब्लम को सुन के सॉल्ट आउट करने वाला हो, मसले को हल करने वाला हो, ना कि सिर्फ सुन के उसको नजरअंदाज करे। एक गुड लीडर की ये क्वालिटी में होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए, पंक्चुअलिटी उसमें ज्यादा होनी चाहिए। ये एक लीडर की जो है ना क्वालिटी में आनी चाहिए। थैंक यू बाजी। जमशेद साहब का ग्रुप है। जी पास्टर जी, हमने भी 5 लिखे हैं इसके पॉइंट्स, लेकिन दो बताने, बस 2। चूंकि 2 हमने बताने हैं। एक ये है कि जो लीडर है उसको संजीदा होना चाहिए, और दूसरा जो है वो है वक्त की पाबंदी करने वाला होना चाहिए। ठीक। आसिफ भाई के ग्रुप में जी सर, लीडर के कॉलो फेल में तजाद ना हो, और लीडर की जो उसकी जिंदगी है सर, उससे यीशु मसीह का जो किरदार है वो झलकना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। सबने बड़े अच्छे और बाइबल बेस्ड जो है, और जो कुछ आप लोग अपने लीडरों में देखना चाहते हैं और जो कुछ आप खुद बनना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आपने वही कुछ बोला है ना। हाँ। मैं कर्ज करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी भाई साहब प्लीज। एक हवाला है, पहला शमूएल 16 बाब की 18वीं आयत। वहां पर एक लीडर की 5 खूबियां लिखी हुई हैं एक ही जगह पर। वो लीडर है दाऊद। उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक साउद का वजीर जो है वो उसको मुतारफ किस तरीके से कराता है। वो कहता है, मैंने बैत के यसी के एक बेटे को देखा है जो बने में उस्ताद, जबरदस्त सूरमा, जंगी मर्द, गुफ्तगू में साहिबे तमीज और खूबसूरत आदमी है, क्योंकि खुदा उसके साथ है। ये अब जो है ना, मेरे दिल को लगती है कि 5 खूबियां जो है बजाने से मुराद वो अपने काम में माहिर होना चाहिए, बहादुर आदमी होना चाहिए, जहाँ जंग लड़ने की बात होती है ना चाहिए, और उसकी गुफ्तगू बड़ी ही पायदार होनी चाहिए, तालीमी होनी, इल्मी होनी चाहिए, और यही बातें उसको खूबसूरत बनाती हैं। दाऊद वैसे भी खूबसूरत आदमी था ही, और इन खूबियों के साथ खुदा के साथ होता है। बहुत खूबसूरत भाई साहब, बहुत खूबसूरत। और सभी ये हवाला लिख ले भाई साहब, ये हवाला जो है आप दोहरा दें ताकि उसकी 18वीं आयत। ओके। अच्छा जी, मैं अब जिस जानब आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 16-17 आपने किरदार लिखवाए हैं, और उसके बाद 5 जो है वो पादरी साहब ने दाऊद की पर्सनैलिटी से हमें दिए। ये हम देख रहे हैं कि हमारे लीडर जो है ये कैसे होने चाहिए।
लेकिन शायद हर एक खूबी के आगे हम अपना नाम लिख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे अंदर होनी चाहिए? अगर आप कहेंगे है तो फिर खामोशी है। हाँ, तो ड्रिल ये है, ड्रिल हमारी, ड्रिल कहते हैं मश्क होने वे काम करने के लिए ये है कि एक एक किरदारी जो खूबी है इसमें आप अपने आप को देखें। अगला मेरा ये पॉइंट है कि आप अंग्रेजी में इसको लिखें कि इससे पहले कि एक लीडर दूसरों को लीड करे, उसने पहले अपने आप को लीड करना है। इन सारे किरदारी बातों जो आपने लिखी हैं उसमें आगे आगे अपना नाम लिख लें। सारी चीजें मेरे अंदर होंगी, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, दूसरों की क़यादत से पहले, दूसरों को सिखाने से पहले, या इर्द गिर्द लीडरों को देखने से पहले, या जो आप चाहते हैं कि लोग फॉलो करें, सबसे पहले आपने उन राहों पे खुद चलना है। सबसे पहले मुझे चलना है। सबसे पहले पादरी जैन को बतौर लीडर, पहले मैं आपको बताऊं, पहले मुझे चलना है। तो हमारे माशरे में एक ये बड़ी जरूरत है, खास तौर पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, कि हम कलाम भी जब तैयार करते हैं तो साढ़े सामने दूजे होंगे ने, हमारे सामने दूसरे होते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन लीडरशिप की मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर होती है। तो हमारे पास रोल मॉडल इसलिए कम है कि हमने अपने आप पर अप्लाई नहीं किया। हमने क्लासें बड़ी बड़ी लगा ली, लेकिन उसका इजरा और उसका इतलाक जो है मेरी अपनी जिंदगी में नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, दूसरों के सामने शफाफियत, अखलाकी बुलंदी, जिनसी पाकीज़गी, गैर जानबदारी, खिदमत गुजारी, इबादत गुजारी, इन सब शोबों में सबसे पहले हमने खुद को लीड करना। ठीक है जी, ये सारे लिख लें, उसके साथ और मिला लें। शफाफियत, यानी किसी ने कहा था कोलो फेल में जो है वो तजाद ना हो। ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत हो। अखलाकी बुलंदी हो, किसी ने कहा था मदद करने वाला हो। जिनसी पाकीज़गी हो, ब्लेमलेस हो, बेइल्जाम हो। गैर जानबदारी हो, मतलब अपने अपने नेड़े नेड़े, जब आप लीडर हो तो अपने अपने नेड़े नेड़े से बाकी दूर। गैर जानबदार, खिदमत गुजारी में, इबादत गुजारी में, इन सब में सबसे पहले हमने दूसरों को सिखाने से पहले अपने आप को लीड करना है। मसीही लीडरशिप के बारे में किसी ने कहा है कि ये समंदर में जो बर्फानी चट्टान होती है उसकी मानद है। आपने बर्फानी चट्टान देखी है, आइसबर्ग? उसके बारे में है कि आइसबर्ग का जो है 20% हिस्सा जो है वो बर्फ के ऊपर होता है, और 80% हिस्सा जो उसकी जड़ है, जो उसका पौधा या नीचे होता है, 80% हिस्सा। इसलिए जो बहरी जहाज होता है, कई दफा उन्हें बड़ी मुश्किल होती है कि उसके निचले हिस्से को जो है वो समझ सके। इसलिए मसीही लीडर का जो 80% किरदार है ना, वो बिल्कुल आइसबर्ग की मानद है, और 80% उसका हिस्सा कि मसीही क़यादत में वो मैं क्या हूं, वो हमारा 80% हिस्सा है, वो हमारा किरदार है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? याद एक हवाला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह की जुबान से है। वही रोल मॉडल शख्सियत हैं। यीशु फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने के वाले की मानिंद हूँ। ये बहुत खूबसूरत बात है एक लीडर के लिए। बिल्कुल।
तो मैं किरदार की बात कर रहा हूं कि 80% जो हिस्सा है मैं क्या हूं ये है, हमारा किरदार है, और मैं क्या करता हूं ये सिर्फ 20% हिस्सा है। जब आप देखें ये बागबानी कश्ती जब बनाई जाती है तो उसका निचला हिस्सा बड़ा भारी बनाया जाता है। उसका निचला हिस्सा एक ऐसी धात से बनाया जाता है जो बड़ा भारी होता है, ताकि जब आंधियां आए, तूफान आए तो वो कश्ती जो है डूबे ना, इसलिए उसका निचला हिस्सा भारी बनाया जाता है। तो हमारा किरदार वो भारी लोहे की मानद है जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे भाई साहब ने बात की है कि यीशु मसीह के साथ हमारा किरदार जुड़ा हुआ है। हमारा हुनर और महारतें वो 20% और भारी हिस्सा हमारा किरदार होना चाहिए। तो हमारे किरदार की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है। एक मसीही खादम, एक मसीही खादमा का शख्सी किरदार एक बड़ा पुख्ता और भारी होना चाहिए। और इसकी जड़ें किसमें हैं? हमारे किरदार की जड़ें जो हैं, हमारी किरदार की जड़ें रिलेशनशिप, यीशु के साथ रिलेशनशिप में जो है वो बंधी हुई, मसीह के साथ वर्शिप, इबादत में जुड़ी हुई। हमारा किरदार निखर कर सामने आएगा जब हम मसीह के साथ जुड़े होंगे। तो किरदार बड़ा काउंट करते हैं। इसलिए किरदार में मैं यही बात करूंगा कि जितनी बातें हम इर्द गिर्द मुख्तलिफ लीडरों में देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में ऐसा हो, हमारे संडे स्कूल के बच्चों में ऐसा हो, हमारे होम बेस में ऐसा हो, हमारे अदारों में ऐसा हो। ये सारी चीजें अपने अंदर देखना शुरू करें। लीडरशिप स्टार्ट्स विद योर पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत से शुरू होगी। तो अपनी शख्सियत की तरफ ध्यान ज्ञान करना शुरू करें आज से। तो मैं इसको ज्यादा पिछला भी जो है हिस्सा और ये हिस्सा भी जो है, मैं इसको जितनी बातें हैं वो आप हजम कर लें तो इतना बेहतर है। इसको ज्यादा हम लेंथी नहीं करते। तो दूसरे में इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में, किरदार पर और मजीद बातें करेंगे हम। किरदार बड़ा काउंट करता है और इसमें हमने ये सीखा है कि 80% आपका किरदार काउंट करेगा एक मसीही लीडर का, कि आपका किरदार पुख्ता हो। और वो पुख्ता कैसे होगा? मसीह के साथ जुड़ने से, मसीह में पेवस्त रहने से। तो खुदावंद आज की दोनों क्लासेस के वसीला से आप सबको बरकत दे। किसी ने कोई बात पूछनी है, कोई बात शेयर करनी है तो तो मेरी गुजारिश होगी ओके ओके हाँ। अब ये फारसी वाला मैं फारसी देख के बताऊंगा, लेकिन दूसरा जो सवाल है उसका जवाब शायद मैंने लेक्चर में भी थोड़ा बहुत दे दिया। तो इसकी कोई बेस बाइबल मुकद्दस में हमें नजर नहीं आती कि अगर इजाजत दे तो मैं शायद के साथ बात करता हूँ। फारसी में भी किताब लफ्ज आता है, किताब इस्तेमाल हुआ है फारसी में, ये मेरा ख्याल है। भाई साहब मैं भी लिख सकता। हाँ जी, तो मजीद इसको मैं भी कोशिश करूंगा ढूंढने की, क्योंकि अल किताब किताब या अल किताब बल्कि अल किताब ये बाइबल मुकद्दस के लिए फारसी में भी है। तो दूसरी बात सवाल ये है कि हमें कोई ऐसा वाला बाइबल में नहीं मिलता कि मुकद्दस मरियम की कब्र के बारे में या आसमान में उठाए के बारे में। ये कैथोलिक चर्च की चर्च टीचिंग है, रवायत है उनकी, चर्च टीचिंग है, और बाइबल बेस्ड नहीं है ये तालीम। ठीक है बाजी।
थैंक यू भाई साहब। तो पादी साहब, पादी अशरफ साहब से गुजारिश है दुआ में रहनुमाई करें सारे ग्रुप्स के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बड़ों के लिए, और ये जो कलाम को सीखने की तड़प रखते हैं, खुदावंद इनको और बरकत दे। और जो लीडरशिप पर हम सीख रहे हैं, एक बेहतर पुख्ता लीडर्स जो हैं आइंदा वक्तों में, ये बच्चे ये बच्चियां जो है ये बेहतर लीडर और मसीह के खौफ में एक ताबेदार लीडर निकले, ताकि मसीह की मुनादी हो, खुदावंद की बादशाही को उस मिले, इंजील की मुनादी हो। भाई साहब दुआ में रहनुमाई कीजिए। ठीक है जी, हम दुआ करेंगे, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए, तेरे खादम तेरे बंदा पास्टर जैन के लिए, जिसने तेरे कलाम मुकद्दस में से आज एक लीडर की खुसूसियात के बारे में और लीडर लफ्ज़ के बारे में, उसके हर एक अल्फ़ाबेटिकल जो उसमें बयान किया गया है, उसके स्पेलिंग, उस हर एक लफ्ज़ के बारे में गहराई के साथ पेश किया है। हम ये सारी बातें अपने जहन में रखें और इनको अपने जहन में रखते हुए खुद अपने लिए और फिर दूसरों के लिए भी इसी तरह से रहनुमाई का बायस बन सके। आसमानी बाप, तू हमारी हर तरह से मदद और रहनुमाई करे इन बच्चों की, जो आसमानी बाप तुझ में तालीम पा रहे हैं, तुझ में बढ़ रहे हैं और इसी तरह से तेरे खादमीन से सीख रहे हैं। आसमानी बाप, तू इनके किरदार को अपने हाथों में ले और इनके अंदर अभी से आसमानी बाप तू बहुत सारी किरदारी खूबियां पैदा करे जो एक अच्छे मसीही रहनुमा में होनी चाहिए, जो एक अच्छे मसीही लीडर में होनी चाहिए। और जब ये बच्चे बड़े हों और इसी तरह से संडे स्कूल, नॉन फॉर्मल स्कूल और इसी तरह से अपने चर्चेस में खिदमत को सर अंजाम दें, तो ये सारी खूबियां जो हैं वो याद रखते हुए उसके मुताबिक तुझ में बढ़ने वाले हों और तेरे कलाम मुकद्दस को सबसे पहले वो अपने लिए इस्तेमाल करें, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने सीखने के लिए, और जब वो खुद उसमें से सीख लें तो वो दूसरों को भी सिखाने वाले हों, वही बातें दूसरों के सामने भी पेश करने वाले हों। और खुदावंद तो उनकी जिंदगियों में वो सारी खूबियां जो आज हमने देखी हैं, किरदारी खूबियां, वो सारी किरदारी खूबियां जो हैं वो उनको अपनाने की खुदावंद तो मदद और रहनुमाई करे। जिंदगी को खुदावंद तो साफ गो, पाकीज़ा किरदार की मजबूती बनाए और इसी तरह से इखलाकी तौर पर भी वो तुझ में मजबूत हों और इसी तरह से दूसरों को सिखाने वाले हों और अपने आप को इतना मजबूत करें कि हर तरह के बातों को बर्दाश्त कर सकें, हर तरह के मसले मसाइल को वो हल निकालने वाले बन सकें बहरान में, और हर तरह की मुसीबत परेशानी में दूसरों को मजबूत करने वाले बन सकें। आसमानी बाप, तू आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्श दे और फिर जब दोबारा फिर इकट्ठे हों तो आसमानी बाप इसी तरह से फिर तेरे कलाम मुकद्दस को तेरे बंदा की मार्फत सुने और ज़्यादा तो तेरी तालीम में पुख्तगी पाएँ, मजबूत हों और तुझ में आगे बढ़ते जाएं। इन सारे बच्चों को, बच्चियों को आसमानी बाप तू बड़ी बरकत बख्श दे, इस सारे वक्त को हमारे लिए बायसे बरकत बनाए और तू हमारे साथ रहे, हम सबको संभाले रखे। अगले हफ्ते तक आसमानी बाप हम सब इसी तरह से खुदावंद तुझ में महफूज रहें और फिर जब इकट्ठे हों तो तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करें। इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं
इस मीटिंग के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू हम सब के साथ रहे और बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के मुकद्दस और प्यारे नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलके कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। और रोज की रोटी आज दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम से, आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने शाम के खाने को एंजॉय करें और सभी जो हैं जो ही एक्टिविटी हो जाती है फौरन तस्वीरें जो हैं वो शरून को भेजें। थैंक यू वेरी मच। That's